नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। और ये जो साइंस है दोस्तों, हम दोनों ही तरीके से लेकर चलेंगे। एक, आपके जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन, और 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी और अपने बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें से बनने वाले क्वेश्चन, दोनों को ऐड करते हुए चलेंगे। फिलहाल अपना जो मुख्य फोकस है वो रीट को लेकर है, या आप कह सकते हो कि अपने जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रीट के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं हम, सजीव व निर्जीव। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं यहां पर बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलूंगा और इनके क्वेश्चन मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप की, तो उसके जरिए अपन कराते हुए चलेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रहा हूं, तो आप अपनी सेटिंग, यूट्यूब सेटिंग में जाकर के और 3 डॉट्स जो होते हैं वीडियो के, वहां से थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा। अब देखिए दोस्तों, साइंस के बारे में अपन जान लेते हैं कि साइंस शब्द कैसे आया, कहां से आया, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको अपन समझ लेते हैं। दूसरी बात, आप जो भी पढ़ें वो समझकर चलें, और जो समझ में नहीं आए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, जिससे अपन अगले दिन जब टॉपिक लें तो पहले उसको क्लियर कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। देखिए, साइंस शब्द का जो अर्थ है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइंस का अर्थ या इसकी उत्पत्ति। साइंस शब्द का जो अर्थ है वो 3 प्रकार से समझाया गया है। एक तो संस्कृत में, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। संस्कृत में विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। किसमें किया गया था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसको कहा गया है विज्ञानम। आगे इसको तोड़ते हैं, क्या बनेगा? वी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट। वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ल्युट प्रत्यय है। ज्ञा मतलब ज्ञान, वी माने विशेष। तो आप कह सकते हो कि जो विशेष प्रकार का ज्ञान अर्जित किया जाता है वो किस में सम्मिलित होता है भैया? विज्ञान में। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में विज्ञान को कहा जाता है साइंस। साइंस शब्द लैटिन वर्णों से बना हुआ है, लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एक है स्कायर, SCIRE, एक होता है साइंसिया, SCIENTIA। यदि कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मेन टारगेट अपना साइंस क्लियर करना है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो इसका मतलब होता है भैया जानना, और इसका अर्थ होता है ज्ञान। जानना एक क्रिया होती है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, वैसे ही जानना क्रिया है। ज्ञान हिंदी में संज्ञा होती है। तो यदि आपसे पूछ ले, रीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, साइंस शब्द किस लैटिन क्रिया से बना है तो स्कायर, किस लैटिन संज्ञा से बना है तो साइंसिया। यहां तक हो गया इसका अर्थ क्लियर। साइंस शब्द का अर्थ संस्कृत के अनुसार, अंग्रेजी के अनुसार और हिंदी के अनुसार। आगे बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा की। विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान यानी विशेष प्रकार का ज्ञान। ये ज्ञान कहां से प्राप्त होता है भैया? जब हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तथ्य। और ये तथ्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? अन्वेषणों से। अन्वेषण मतलब जब किसी के द्वारा कोई खोज की गई तो उसने कुछ तथ्य पेश किए, और उन तथ्यों को हम किसके द्वारा सिद्ध करते हैं? प्रयोग के द्वारा, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। तो आप क्या कह सकते हो? अन्वेषणों से प्राप्त प्रयोगात्मक तथ्यों के ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। वापस सुनिए, अन्वेषणों से प्राप्त
प्रयोगात्मक तथ्यों के ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। या फिर अन्वेषणों से प्राप्त या अन्वेषणों पर आधारित प्रयोगात्मक तथ्यों के सुव्यवस्थित, संगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। आगे चलते हैं। आगे विज्ञान को किस प्रकार से बांटा गया है, कितनी शाखाएं की गई हैं इसकी, उसको समझते हैं। तो देखिए, विज्ञान को प्रमुख रूप से कहा जाता है नेचुरल साइंस। ठीक है, विज्ञान को कहा जाता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। और इसके अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक तो निर्जीव का, जो निर्जीव है, और एक सजीव का। निर्जीव को कहा जाता है अजैव और सजीव को कहा जाता है जैव। तो आप कह सकते हो कि अजैव पदार्थों का अध्ययन और जैव पदार्थों का अध्ययन। अजैव पदार्थों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं फिजिकल साइंस, PHYSICAL, फिजिकल साइंस। और जैव पदार्थों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी, लाइफ साइंस। तो अजैव का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है फिजिकल साइंस, और जैव का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है लाइफ साइंस या बायोलॉजी। दूसरी बात मैं आपको विशेष बता दूं कि 6 से लेकर के 10th तक की NCERT और राजस्थान बोर्ड दोनों ही बुक्स को लेकर चलने वाले हैं। इसलिए 6 से लेकर 10th तक या 11th 12th का भी कोई विद्यार्थी यदि अपना बेस क्लियर करता है तो वो यहाँ से आसानी से कर सकता है। आगे देखिए, फिजिकल साइंस को आगे अध्ययन के लिए और बांट दिया गया, जैसे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणितीय विज्ञान। इसके अलावा भी अन्य ब्रांच हैं। ऐसे ही लाइफ साइंस या बायोलॉजी को भी आगे अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है, जिसकी हम यहां चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी और रीट में सिलेबस को 3 प्रकार से बांटा गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहां वही बायोलॉजी एक तरीके से आप समझिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बायोलॉजी शब्द बना है बायो प्लस लोगोस से मिलकर। बायोस का मतलब क्या होता है भैया? जैव। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, स्टडी। तो जैव का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी को आगे डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में। जैव के अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। किसके अंतर्गत? बायोलॉजी के अंतर्गत। इसको 2 भागों में बांट दिया, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी शब्द बॉटेन से बना है, ये आगे बॉस्केन से, ये आगे बॉस से, BOUS। इसको याद रखने का तरीका है, घास चरेगा पशु, घास हर्ब चरेगा, ग्रेज किसको चरेगा? घास को, तो टू ग्रेज, और पशु कैटल। तो ये इनके इंग्लिश अर्थ हो गए, बॉटेन हर्ब, साक, बॉस्केन चरना, बॉस कैटल पशु, घास चरेगा पशु। इसके अलावा जूलॉजी शब्द जून प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। जून माने जीव जंतु, तो जीव जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भैया? वनस्पति और वनस्पति, पेड़ पौधों, वृक्ष, हर्ब, शाक जितने भी आते हैं सबका अध्ययन इसके अंतर्गत, जीव जंतुओं का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन भी हम इन्हीं के अंतर्गत करेंगे। यदि आप आगे जाओगे 11th 12th और भी आगे जाओगे तो फिर सभी की अलग अलग ब्रांच बना दी गई, जैसे वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, सभी के अलग अलग ब्रांच हैं। तो
बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगोस, जैव प्लस अध्ययन। जैव में क्या आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। बॉटनी, जूलॉजी, बॉटेन, बॉस्केन, बॉस लैटिन वर्ण है, बॉटेन हर्ब, बॉस्केन ग्रेज, बॉस कैटल घास चरेगा पशु। जूलॉजी जून प्लस लोगोस, जून प्लस लोगोस का मतलब क्या है कि जीव जंतुओं का अध्ययन करना। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने 3 बातें पढ़ी, एक तो अर्थ, दूसरा परिभाषा और तीसरा इसकी शाखाएं या आप कह सकते हो प्रकार। अर्थ 3 प्रकार से, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। संस्कृत में ऋग्वेद, विज्ञानम, हिंदी में विज्ञान, और इंग्लिश में क्या होता है? हिंदी में केवल क्या होता है? विज्ञान, और इंग्लिश में क्या होता है? साइंस, जो स्कायर और साइंसिया से बना हुआ है। परिभाषा अन्वेषणों पर आधारित प्रयोगात्मक तथ्यों के संगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और शाखाएं और प्रकार, तो विज्ञान को नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया, फिजिकल साइंस और कौन सी साइंस? लाइफ साइंस या बायोलॉजी। फिजिकल साइंस को फिर आगे 3 भागों में बांट दिया, कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। ऐसे ही बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया, बॉटनी और जूलॉजी। और आपको पता हो कि बायोलॉजी शब्द सन 1802 में किसने दिया था भैया? लेमार्क व ट्रेवी रेनस द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क व ट्रेवी रेनस द्वारा दिया गया था। अब हम फटाफट से इसकी 2-3 बातें और इनको देख लेते हैं, फिर हम सजीवों के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। देखिए अगला, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जंतुओं को या जीव को कह सकते हो आप 3 भागों में बांटा गया था। एक तो इसमें था जीवज, एक अंडज और एक उद्भिज। छांदोग्य उपनिषद में जीव को 3 भागों में बांटा गया। जीवज, कई जगह जीवद भी लिखा होता है, जीवद, जीवज, अंडज, उद्भिज। जीवज का मतलब होता है जो स्तनधारी होते हैं। अंडज का मतलब जो अंडे देते हैं, जैसे कीट, पक्षी। उद्भिज में क्या आता है भैया? सूक्ष्म जीव। तो छांदोग्य उपनिषद में इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? जीवज, अंडज, उद्भिज। जीवज में किसको रखा गया? स्तनधारियों को। अंडज में किसको रखा गया है? जीवज में क्या आते हैं? स्तनधारी। अंडज में क्या आते हैं? कीट, पक्षी। उद्भिज में क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव। इसके बाद अगला है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के अनुसार पादपों और जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, वो देख लेते हैं एक बार। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता में पादपों और जंतुओं का, पादप और जंतु, पादपों को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखने का तरीका है 3VA, 3V और 1A। वनस्पति, वृक्ष, विरुधा और चौथा है औषधि। पादपों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वनस्पति, वृक्ष, विरुधा और औषधि। वनस्पति वो जिनमें पुष्प नहीं आते, वृक्ष वो जो पुष्पीय होते हैं, जिनमें पुष्प आते हैं। विरुधा इसमें रखा गया झाड़ी और झाड़ी जैसे पौधों को। और औषधि में जो औषधीय पादप हैं। जंतुओं को भी 4 भागों में बांटा गया। कुलकारा, गुहास्या, जंगला और मत्स्य। कुलकारा जिनकी वजह से अपने घर में क्या रहती है भैया? किलकारी रहती है। तो हमारे घरों में किनकी वजह से रहती है? गाय और भैंस, हम ज्यादातर रखते हैं गाय भैंस। गुहास्या जो गुर्राते हैं,
घुर्राने वाले कौन से? शेर, चीता। जंगला जो जंगली होते हैं जैसे हरिण, हिरण वगैरह। और मत्स्य, मछली या पानी में रहने वाले आप कह सकते हो। तो जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कुलकारा, जिनकी वजह से किलकारी है, गाय भैंस। गुहासिया, घुर्राते हैं, खाते हैं। शेर, जंगला, जंगली, हिरण। मत्स्य, पानी में रहने वाले। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार पादप और जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। समझना है तो वापस से रिवाइंड करके फिर दोबारा सुन सकते हैं। और लास्ट है इसमें, आज के टॉपिक में हम 3 प्रमुख विज्ञानियों की बात करेंगे, या फिर कह सकते हैं आप विद्वान, जिनमें थे धन्वंतरी, सुश्रुत और तीसरे हैं चरक। धन्वंतरी को औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है भैया? औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। किसका? शल्य का। और यदि पूछे कि सबसे पहले किसकी चीरफाड़ की थी इन्होंने, तो नाक की, यानी कि हमारे यहां जो ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, उसके जनक कौन है? सुश्रुत। और चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। कई इंग्लिश किताबों में या कई में हिप्पोक्रेटस भी दिया हुआ है, लेकिन अपन माने यदि अपने विद्वानों के अकॉर्डिंग तो चिकित्सा का जनक किसको कहा गया? चरक को। चरक ने क्या बताया था कि शरीर में यदि कोई बीमारी होती है तो वो 3 में असंतुलन के कारण होती है, वात, पित्त और कफ। इनकी चर्चा अपन बाद में करते रहेंगे। तो हम 3 वैज्ञानिकों की, 3 विद्वानों की बात की यहाँ पर हमने, धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक। धन्वंतरी औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सबसे पहले किसकी की थी? नाक कट गई थी किसी की, नाक को ठीक किया था इन्होंने शल्य ऑपरेशन के द्वारा, तो ऑपरेशन का जनक भी कहा जाता है। और चरक चिकित्सा का जनक कहा जाता है, वात, पित्त और कफ। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम अपने सिलेबस को आसानी से समझकर चल सकते हैं या इस तरीके से अच्छे से किया जा सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी करने के लिए शेयर करें। और इनके जो क्वेश्चन हैं, आपने जो पढ़ा है, उनके जो क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाट्सएप के लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। कल के लिए, कल ध्यान रखना, कल हम इसमें पढ़ने वाले हैं सजीवों के लक्षण, और कल हमारा ये टॉपिक सजीव व निर्जीव हम खत्म करेंगे। इसके अलावा यदि कुछ ऐसा हो जो हमारी समझ में नहीं आया हो, कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा लाइट का, शैडो का कोई भी इफेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा कमी है अभी ऑनलाइन वीडियो में, तो उसको आप कमी को नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे हम उसको पूरा कर सकें। सहयोग कीजिए दोस्तों, ये चैनल भी केवल आपके सहयोग के लिए ही बनाया गया है, तो इसमें आप समझते चलें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इतना ही काफी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।